चार्वाक को समझना, उसको आत्मसार करना तुम्हें बड़ी तसल्ली देगा, तुम्हारे मन को बड़ी शांति देगा। तुमने देखा है ना, धर्म बड़ा कंफ्यूज कर देता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी कहानी है, और एक एक आदमी के पास हजार हजार कहानी है। लेकिन चार्वाक हमेशा बड़ा ही सटीक जवाब देता है। वो जवाब सही हो या गलत हो, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवाब एक होता है। बाकी तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें एक जवाब नहीं मिले, कई जवाब मिलेंगे। चार्वाक इस पूरे ब्रह्मांड को एक आंख मानता है। चार्वाक पूरे ब्रह्मांड को एक आंख मानता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, चार्वाक ने जिस सनातन की नींव रखी, उसके बाद उसमें से कितने भी धर्म निकले, सभी धर्मों में आंखों को बड़ा महत्व दिया गया है। चाहे शिव हो, कृष्ण हो, या फिर हम लोग जो एलियंस देखते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज में, या पुराने शिलालेखों पर भी वो जो एलियंस बनाते हैं, तो उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है ना। तुमने देखा ना, एलियंस की आंखें ऐसी होती बड़ी बड़ी। वो आंखें बड़ी क्यों होती है? देखो, मैं नहीं जानता कि वो जिस यूएफओ में बैठकर आने वाले एलियंस की बात करते हैं, उसको उनको उन्होंने देखा है कभी, या उसी की तस्वीर है। लेकिन इतना समझ में आता है कि आंख बनाने का मतलब है वो जो देखने वाले हैं, वो जो सब देखते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, सभी ने आंखों को बड़ा प्रमुख रखा है। सुख हो या दुख हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से हम तक पहुंचता है। आंखों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। बुद्धि के बाद आंखें ही मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती। जिसने भी हमें बनाया है, उसके लिए इस बात की बड़ी वैल्यू होगी कि हम क्या देखते हैं। जरा गौर करो, आंखें हर समय देखती हैं। अगर ना देखना चाहो तो हमें आंखों को जबरदस्ती बंद करना पड़ता है। बाहर की दुनिया से कटने के लिए हमें आंखें बंद करके बैठना पड़ता है। और चलो, मान लो आंखें बंद कर भी ली, तो अंदर के दिमाग का क्या करें? ऊपर की आंखें बंद होती हैं तो अंदर की खुल जाती हैं, कल्पनाएं चलने लगती हैं, वो भी हम देख ही रहे होते हैं। यानी बनाने वाला चाहता था कि जब तक हम जागे रहे, तब तक ना हमारी आंखें ना ही हमारा दिमाग काम करना बंद करे। आराम देने के लिए उसने नींद बनाई है। और नींद के बारे में एक चीज समझ लो, नींद के विषय में इंसान कुछ नहीं जानता। अगर हमें अपने दिमाग को, अपनी आंखों को आराम देना है, बंद करना है, हमें बाहर से जानकारी नहीं चाहिए, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं। इसीलिए तो ध्यान बने हुए हैं, कितने कितने तरीके बने हुए हैं दुनिया में। वो पहले तुमसे कहते हैं क्या तुम सब देख देख कर, सुन सुन कर परेशान हो गए हो, सोच सोच कर। अरे दिमाग का काम है सोचना। आइंस्टाइन हो, निकोला टेस्ला हो, कितने भी महान वैज्ञानिक हो, रामानुजम हो, कभी किसी ने शिकायत की है कि भाई मेरे दिमाग में विचार ही आते रहते हैं, विचार ही आते रहते हैं, क्या करूं, हर टाइम मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, कैसे बचूं इस चीज से? कोई नहीं कहता। जिनके पास कोई लक्ष्य होता है, जिनके पास कोई गेम होती है, कोई काम होता है, वो कभी नहीं कहते मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, मैं कैसे इसको बंद करूं। लेकिन ध्यान की दुकानें चलाने वालों ने ये बात बनाई है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कचरा है, देखा ना, हर टाइम सोचते रहते हो, इतना सोचते रहते हो, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी वो शुगर बढ़ जाएगी, मत सोचो, सोच सोच के पेट खराब होता है, सोचने से। अरे कुछ सोचने से कुछ नहीं होता। उन लोगों ने तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया है कि सोचना एक बीमारी है। ओवर थिंकिंग कहकर कई लोग कोर्स बेच रहे हैं अपना, है ना, कि क्या तुम ओवर थिंकिंग से परेशान? अरे दिमाग हर किसी का, इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग आए हैं, चले गए हैं, आने वाले हैं, चले जाएंगे। दिमाग सबका हर टाइम चलता रहता है, तुमको क्यों बंद करना है भाई? हाँ, वो तुम्हारे लिए सिरदर्द हो जाता है जब तुम्हें या तो हालात समझ में नहीं आ रहे होते,
या तुम किसी मुसीबत को इमेजिन कर रहे होते हो, या तुम किसी चीज के बारे में सोचते चले जा रहे हो मगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो फिर वो तुम्हें बताते हैं कि आंखें बंद करो, दिमाग को आराम दो। उसके लिए उन्होंने टेक्निक्स बनाई हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो टेक्निक्स गलत हैं, लेकिन एक बात है, अगर हमें ईश्वर ने ऐसा बटन क्यों नहीं लगाकर भेजा, ईश्वर ने हमें ऐसा क्यों नहीं बनाकर भेजा है कि हम जब चाहे अपना सोच और दिमाग को एकदम बंद कर लें और आराम कर सकें? नहीं, उसके लिए उसने नींद बनाई है, तो उस हिसाब से ईश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। आंखें इंसान के व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। आंखें आत्मा में झांकने का तरीका है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, अगर तुम आंखों से सुनने को तैयार हो। आंखों की बात तो आंखों से ही सुनोगी ना, कानों से थोड़ी सुनोगी। आंखों में देखते ही तुम सामने वाले से जुड़ जाते हो। अगर तुम्हारे पास सवाल है तो तुम्हें बहुत से जवाब मिल जाएंगे, अगर सवाल नहीं है तो तुम्हें शांति मिलेगी। तुम किसी की भी आंखों में देखो, इस दुनिया में सारा लफड़ा ही आंखों का है। हम लोगों की आंखों में प्यार देखना चाहते हैं, विश्वास और अपनापन देखना चाहते हैं। हमें जो चाहिए, हमें वो देखते से ही अच्छा लगता है। तुमने देखा ना, हमें क्या चाहिए, इसकी पहचान क्या है, वो देखते ही अच्छा लगता है। सारी दुनिया अपना अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तुम्हारी आंखों को क्या अच्छा लगता है उसको ध्यान में रखकर। चाहे चप्पलें हो, चाहे कपड़े हो, चाहे घर हो, है ना? कोई जानवर भी तुम खरीदने जाते हो तो बहुत सारे पिल्लों में से, बहुत सारे बच्चों में से तुम वो देखते हो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। यानी देखना और देखते से ही अच्छा लगना, ये एक बहुत अच्छी और बड़ी कसौटी है। आंखें वो पहली चीज है जो अक्सर हमें किसी घटना की जानकारी देती है। बनाने वाले ने सबसे ऊपर इसी को रखा है। कोई हम पर हमला करे तो उसे देखते ही हमारा शरीर खुद ब खुद सुरक्षा के मोड में आ जाता है, खुद ही सुरक्षित होने लग पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि शरीर के मैकेनिज्म का तालमेल पहले से ही आंखों के साथ बना हुआ है। अब तुम किसी को देख रहे हो, अचानक कोई चीज बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम उस बॉल को पकड़ लोगे बिना सोचे समझे। एक छोटा बच्चा दूसरों को देखकर ही सीखता है। बनाने वाला चाहता था कि हम देखें। क्यों देखें? ताकि हम निर्णय ले सकें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके पास जाना है, किससे दूर जाना है, कब हंसना है, कब रोना है, किसके साथ हमें तमीज से बात करनी है और किस पर हम रोब झाड़ सकते हैं। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं। हमारा हर विश्वास आंखों से देखने के बाद ही शुरू होता है। मनुष्य मात्र इस पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। दुख उसे तब होता है जब वो दूसरों की संपत्ति देखता है, दूसरों का हुस्न देखता है, दूसरों की शक्ति देखता है और तुलना करता है। देखो, यहां एक बात तो क्लियर है कि जब सुख भी आंखों से ही मिलना है और दुख भी आंखों से ही मिलना है, तो भैया सुख ही लो। जब दोनों चीजें आंखों से ही मिलनी है तो दुख क्यों लेना, केवल सुख ही लो। अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जो देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं वो देख नहीं सकते, तो एक और बात साबित होती है कि चाहे वो देख नहीं सकते, फिर भी उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये जानने के लिए उनकी बाकी की इंद्रियों को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। वो अपनी, अगर उनकी एक इंद्री काम नहीं कर रही तो वो अपनी दूसरी इंद्री को इतना तेज कर लेंगे कि बाकी इंद्रियों से वो इंफॉर्मेशन बाहर से इकट्ठी करनी शुरू कर देते। इससे ये बात सिद्ध होती है कि चलो मान लो गलती से कोई अंधा पैदा हो गया या बहरा पैदा हो गया या उसके हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए वो, लेकिन इस वजह से वो बाहर से जानकारी लेना बंद नहीं करेगा। हमारी चेतना को जानकारी चाहिए ही चाहिए। अगर आंखें काम नहीं कर रही हैं तो वो अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाएगा, महसूस करने की शक्ति को बढ़ाएगा,
अपनी छठी इंद्री को बढ़ाएगा। जानकारी चाहिए ही चाहिए, इस तरह नहीं तो उस तरह। हम इंसान एक डिवाइस हैं, जब तक हम जाग रहे हैं बाहर की जानकारियां अपने आप दिमाग में आती जाती हैं, ट्रैफिक की आवाजें, दोस्तों की बातें, पंछियों की आवाजें। हम कुछ भी ग्रहण करना बंद नहीं कर सकते। जब बनाने वाले को इतनी पड़ी है कि हम देखें, तो भाई देखना तो हमारा फर्ज बनता है ना। और सबसे बड़ा तर्क, विपरीत लिंग, ओपोजिट सेक्स, यानी लड़का और लड़की, मर्द और औरत, एक दूसरे को देखकर ही उत्तेजित होते हैं। चार्वाक उसी को सत्य मानता है जो आंखों से दिखाई देता है। चार्वाक दुनिया का पहला दर्शन है। दर्शन शास्त्र में दर्शन का मतलब समझते हो? दर्शन शास्त्र में दर्शन का मतलब होता है देखना, जो नजर आ रहा है। चार्वाक इस पृथ्वी का पहला दर्शन है। इंसान ने इस पृथ्वी पर जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार है कैमरा। इंसान ने बहुत सारी खोजें की हैं, बहुत सारी खोजें की हैं, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर खोज आज तक की वो रही है कैमरा। कैमरे के आसपास ही आवाज को यहां से वहां पहुंचाने के लिए फोन की खोज की गई। इंसान ज्ञान की खोज में ऐसा दीवाना है कि आज हम पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे इंसान को अपने स्मार्टफोन में लाइव देखकर बात कर सकते हैं। ये हमारा पागलपन ही है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। इंसान पहले खुद एक कल्पना करता है, फिर उसे वैज्ञानिक बुद्धि से प्राप्त करके सामने ले आता है। अवतार जैसी मूवी चार्वाक के आधार पर ही बनी है ना? अवतार मूवी देखी है ना तुमने? इसीलिए तो उन्होंने संस्कृत शब्द अवतार लिया है, नहीं तो वो क्यों लेते? सीधी सी बात है ना? वो अपनी मूवी का नाम अवतार क्यों रखेंगे? मैट्रिक्स जैसी फिल्में चार्वाक की थ्योरी को बेस बनाकर ही बनी है। वो भी एक परिकल्पना है, और विज्ञान जो परिकल्पना करता है उसके खुद ब खुद सच होने का इंतजार नहीं करता, वो उसे अपने हाथों से प्रयोग कर करके सच साबित करता है। हमारी इस पृथ्वी के इतिहास में और मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव कैमरा ही लेकर आया है। कैमरा पूर्व युग और कैमरा उपरांत युग होना चाहिए, है ना? है कि नहीं? बिफोर कैमरा और आफ्टर कैमरा होना चाहिए, लेकिन खैर है नहीं। कैमरे की खोज इंसान के सबसे महत्वपूर्ण अंग की खोज है, इंसान की सबसे महत्वपूर्ण इंद्री की खोज है, क्योंकि हम वही बनाते हैं जो हम हैं। हम वो नहीं बना सकते जिसका हमसे कुछ लेना देना ना हो। इंसान ने पहले आंख को देखा, समझा, उसके काम करने के तरीके की नकल की और कैमरा बना डाला। और अब हम उससे भी आगे निकल गए हैं। हम एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी देख सकते हैं। ये दुनिया भर में फैले कैमरे हमारी आंखें ही तो हैं। देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या बनाने वाला भी चाहता था कि देखना ही हमारे जीवन का ज्यादातर हिस्सा हो, जानकारी लेना? चार्वाक इंसान की सभी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की बात करता है, प्यार से छूना, सुंदर और मीठी बातें कहना, जो आंखों को अच्छा लगे, सुख दे, ऐसे दृश्य देखना और दिखाना। अगर देखना इतना महत्वपूर्ण है तो हमें अपने देखने और दिखाने पर ज्यादा काम करना चाहिए, है कि नहीं? ये जितने भी फिल्मी कलाकार होते हैं, थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं, कॉमेडियन, सड़कों पर किसी फिल्मी हीरो जैसे बनकर घूमने वाले, बहरूपिये, जोकर, भावनाओं का नंगा प्रदर्शन करने वाले, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, पॉर्न स्टार्स,
ये सब चार्वाक हैं। ये लोग इंद्रिय प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं ये लोग? इनको बोलते हैं इंद्रिय प्रमुख। यानी ये इंद्रियों के सुख को सबसे ऊपर रखते हैं। सुंदर चेहरे, सुंदर शरीर, मेकअप, अलग अलग तरह के नाच, अलग अलग तरह के गीत, मजाक उड़ाना, ये सब कुछ आंखों को बड़ा सुख देता है। तुमने देखा ना, जितने तुम एक्टर देखते हो, बड़े बड़े म्यूजिशियन देखते हो, दुनिया भर के मशहूर पॉप स्टार देखते हो, वो सब चार्वाक हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, इंद्रिय सुखों को वो सबसे ऊपर रख। कई बड़े पेंटर हैं। अब एक पेंटर क्या करता है, वो अपनी कल्पनाओं को अपने दिमाग में रखकर भी तो मजे ले सकता है, लेकिन वो चाहता है तुम भी देखो। कल्पनाएं तो सभी लोग बड़ी सुंदर करते हैं, लेकिन उसको कैनवस पर उतारना किसी किसी के बस की बात होती है, और वो उतारते हैं, जिनमें हुनर होता है वो करते हैं और करके दिखाते हैं। तो भाई साहब, हमेशा सुंदर दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, लोग तुम्हारे चेहरे और कपड़ों से तुम्हें जज करेंगे। हम इंसानों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दूसरों को देखना और खुद को दिखाना। इंसान की आंखों में झांकना एक बड़ा ही गजब का अनुभव है। चलो, बाहर से देखना, कपड़े देखना, सुंदरता देखना, बाहर के सुंदर दृश्य देखना, वो सब अलग चीज है, लेकिन एक और स्टेप हम देखते हैं आगे चल करके, इंसान की आंखों में झांकना। आंखें इंसान के चरित्र का आईना होती हैं। आंखें सच, झूठ, प्यार, नफरत, जलन, अहंकार, असमंजस्य, वेदना, वासना, ऐसे हजारों भावों को खुद में समेटे हुए हैं। किसी इंसान की आंखों में देखना तुम्हें बाहर की दुनिया से एकदम काट देता है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो किसी चुंबक की तरह तुम्हारी आंखें सामने वाले की आंखों में, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही सही, उसके साथ चिपक जाती हैं। और ये वही समय होता है जब तुम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो। इंसान की आंखें कोई साधारण चीज नहीं है, वो छोटा ब्रह्मांड है। यहां याद रखना, आंखें दिमाग का ही हिस्सा है, ठीक है ना। जो आंखें होती हैं वो बेसिकली दिमाग का हिस्सा होता है। जब हम दिमाग की बात करते हैं तो हम आंखों की बात ही करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि अगर दिमाग में गड़बड़ हो, शराब इत्यादि का नशा किया गया हो, या नींद पूरी ना हुई हो, तो इंसान को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। जो चीज सामने नहीं है वो भी नजर आने लगती है। इसका मतलब है आंखें दिमाग से अलग अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, वो कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। दिमाग में गड़बड़ चल रही हो तो आंखें कुछ ज्यादा काम नहीं आती, और बिना ज्ञान के दिमाग किसी काम का नहीं होता। और ज्ञान गुरु से मिलता है, गुरु से ऊपर कोई नहीं होता। गुरु की आंखों में देखो। अब यहां एक बड़ी विचित्र घटना घटती। गुरु ने जो कुछ पाया है वो सब, सबका सब तुम्हारा हो जाता है। हो सकता है तुम्हारे पास अपनी बात कहने के लिए गुरु जैसी भाषा ना हो, वैसा व्यक्तित्व ना हो, वैसी करुणा ना हो, लेकिन वैसी स्थिरता तुम्हें मिल जाएगी। वो गहराई तुम्हारी हुई, वो सारा ज्ञान तुम्हारा हुआ। जैसे ही तुम गुरु की आंखों में देखते हो, वो दो ब्रह्मांड टकराते हैं आपस में। अब क्योंकि गुरु शक्तिशाली होता है, इसलिए उसका बहाव होता है शिष्य की तरफ। तो शिष्य शिष्य को लेना ही पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुमने किसी बांध का मुंह खोल दिया हो, तो वो तो तुम्हारे तुमको ले गुजरेगा अपने साथ।
और ऐसा नहीं है कि गुरु की आंखों में देखते ही तुम्हें कोई झटका लगेगा। ये बड़ा ही धीरे धीरे चढ़ने वाला नशा है। ये डंक खाकर तो तुम घर चले जाओगे, लेकिन कई हफ्तों में तुम्हें बदलाव देखने को मिलेगा। तुम्हारे फैसले बड़े और शक्तिशाली होने लगेंगे। कारण इसका बड़ा सीधा सा है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम दोनों की मनोस्थितियां आपस में टकराती हैं। इसलिए तो झूठ बोलने वाले, चोर और डरपोक आंखें नहीं मिलाते। तुम्हारा शोषण करने वाला नहीं चाहता कि तुम उसकी आंखों में देखो। जो तुम्हें धोखा दे रहा है, जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो तुमसे नजरें नहीं मिलाएगा। इसलिए तुम ये समझ लो कि 90% गुरु तो तुम्हें अपनी आंखों में देखने नहीं देंगे। आंखों में शर्म होती है। जब किसी की आंखें हमें हमारी गलती या कमी का एहसास कराती है तो ना चाहते हुए भी हमारी आंखें झुक जाती हैं। कभी देखा है ना, घर में शादी की बात हो रही हो या कोई तुमसे पूछ ले कि वो लड़की अच्छी लगती है, तो नाक कितना भी तुम रोक लो, तुम शर्मा जाते हो, तुम्हारी आंखें एकदम सिकुड़ जाती हैं, चेहरा खिल जाता है। कैसे रोकोगे उसको? आंखें बड़ा खेल खेलती हैं। कोई अपनी आंखों में बेचारापन भरकर तुम्हें लूट लेता है। असल में जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो उस समय उसके दिमाग की स्थिति जो भी है, जो भी भाव उसके मन में चल रहा है, वो हमारा दिमाग अपने आप समझ जाता है। ये वो भावनाएं हैं जो कहने के लिए भाषा बड़ी कमजोर पड़ जाती है, भाषा होती ही नहीं। ये बातें शब्दों में नहीं कही जा सकती। इसे सामने वालों की इसे सामने वाले की आंखों में देखकर ही जाना जा सकता है। यहां शब्द नहीं है, यहां आंसू हैं। यहां सिर्फ भावनाएं हैं। दुनिया में लाखों भाषाएं हैं, लाखों शब्द हैं, कोई वह उसके लिए परफेक्ट नहीं है। और भी बहुत सी बातें मैटर करती हैं। सामने वाला कौन है? अगर तुम गुरु की आंखों में देख रहे हो तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या तुमने उसे अपना गुरु स्वीकार किया है? क्या तुम शिष्य की मर्यादाओं को मानते हो? क्या तुम समर्पण करने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसकी बातों के साथ राजी हो? गुरु से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम गुरु को दोगे। श्रद्धा दोगे तो श्रद्धा मिलेगी, समर्पण दोगे तो समर्पण मिलेगा। बिल्कुल किसी प्रेमिका की गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखने की तरह। अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो ना तुम्हें उसकी आंखों में कुछ नजर आएगा, ना ही उसे तुम्हारी आंखों में कुछ नजर आएगा। भाई, रिश्ता पहले होना चाहिए, दिमाग में विचार पहले होना चाहिए, भावना पहले से दिल में होनी चाहिए, तभी आंखों में देखने का फायदा है। अक्सर पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति उनके पास बैठकर उनकी आंखों में देखें, लेकिन स्त्रियों के लिए जितना ये आसान होता है, पुरुषों के लिए ये उतना आसान नहीं होता है भाई। पुरुष किसी की आंखों में ज्यादा देर नहीं देख सकते। इसका एक कारण उनके साथ हुए वो बहुत से कड़वे अनुभव हैं जो उन्होंने जीवन भर सहे हैं और कभी नहीं रोए। ऐसे दर्द जो पुरुष होने के नाते वो किसी से नहीं कह सकते, जो मर्द होने के नाते वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो जहर किसी से नजरें मिलाते ही छलक पड़ेगा। मर्द के लिए किसी की आंखों में देखना बिल्कुल आसान नहीं होता। लड़कियों को तो चलो एक हम ऐसा कहते हैं ना कि वो तो रोती रहती हैं, छोटी छोटी बात पर भी रो लेती हैं, अच्छी बात है। उनके साथ एक अच्छी घटना ये है कि वो रो लेती हैं, मन हल्का कर लेती हैं, बता लेती हैं, बोल लेती हैं।
चीख लेती हैं, छाती पीट लेती हैं। अब मर्द ऐसा करे तो इसका मतलब है वो कमजोर है, किसी और ने उसे दबा लिया। तो ऐसे बहुत से जहर मर्द के अंदर भरे हुए हैं। लेकिन चलो, ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं पाता, मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मर्द जब प्रैक्टिस करता है आंखों में देखने की, तो धीरे धीरे वो सीख जाता है, बढ़िया हो जाता है।